हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम देखो हमने स्ट्रेस पढ़ लिया, स्ट्रेन पढ़ लिए। ठीक है, स्ट्रेस हमारे दो टाइप के थे, नॉर्मल और टेंजेंशियल। स्ट्रेन हमारे तीन तरीके के थे, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक एंड शेयरिंग स्ट्रेन। ठीक है, तो इन तीन स्ट्रेन के बिहाफ पे अब हमने इलास्टिक कांस्टेंट्स देखे थे। वो चार हमारे इलास्टिक कांस्टेंट्स आए थे। तीन स्ट्रेस स्ट्रेन के बेस पे तो तीन ही थे, लेकिन एक अलग था। तीन जो आपके स्ट्रेन थे, लॉन्गिट्यूडनल की वजह से जो आया था वो हमारा यंग मॉडुलस था। वॉल्यूमेट्रिक की वजह से जो स्ट्रेन की वजह से आया था वो हमारा बल्क मॉडुलस था। शेयरिंग स्ट्रेन की वजह से जो हमारा मॉडल वो आया था इलास्टिक कांस्टेंट, वो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी था। उसके बाद हमने एक और किया था पॉइजन रेशियो, है ना। तो अब हमें क्या करना है बच्चे, जो हमने ये जो तीन स्ट्रेन्स पढ़े हैं, ठीक है, कि आप लेंथ को अगर कॉन्ट्रैक्ट मतलब लेंथ को आप बढ़ा रहे हो, ठीक है, कोई जैसे ये हमारा कोई प्लास्टिक था, अगर मैं इसको स्ट्रेच कर रही हूँ तो इसके लेंथ में चेंज आ गया था। कितना चेंज आया? एल। तो आपने इस कॉन्फ़िगरेशन के चेंजमेंट को क्या बताया कि अब कितनी चेंज हुई अपॉन में ओरिजिनल लेंथ कितनी थी। ठीक है, इस चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन को अपॉन में ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को आपने क्या बोला कि ये आपका स्ट्रेन होता है। ठीक है, अब ये किसी बॉडी में ही आई है, तो अगर मैं किसी बॉडी को अगर खींच रही हूँ, उसको इलोंगेट कर रही हूँ, तो आपको पता है कि अगर जैसे कोई स्प्रिंग है, ठीक है, इस स्प्रिंग ये किसी इसके साथ कोई बॉडी लगी हुई थी, अगर मैं इसको खींचती हूँ तो ऑब्वियसली सी बात है यहाँ कोई तो एनर्जी स्टोर होती होगी ना। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमारे तीन तरीके से हमने स्ट्रेन बताए हैं, तो अगर उनकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आता है तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो कितनी होगी, हमें अब वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अगर वो कैलकुलेट करनी है तो आपके यहाँ पे तीन स्ट्रेन्स हैं। ठीक है, तीन स्ट्रेन्स कौन से हैं? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, कौन सा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, नेक्स्ट शेयरिंग स्ट्रेन। इन तीनों की ही हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी एनर्जी इसमें कितनी स्टोर हो रही है वो पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, अगर इसके उसमें आपको एनर्जी स्टोर अगर बतानी है, इसके इलोंगेशन में इसका वॉल्यूम बढ़ गया, इसके अंदर एंगल में चेंजमेंट आ गया, तो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा। अब हम पहले कभी भी जैसे काइनेटिक एनर्जी निकालते थे तो हम क्या करते थे, वर्क डन निकाल देते थे उसमें, है ना। तो वर्क डन हम कहते थे कि जितना ये वर्क डन हुआ उतना ही हमारा क्या हुआ, इसमें एनर्जी स्टोर हो गई थी। तो अब इन तीनों के अंदर अगर एनर्जी निकालनी है तो हमें वही वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, और वर्क डन कितना होता है, फोर्स तो में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेंथ में कितनी, लेंथ में है तो लेंथ में कितनी इलोंगेशन हो गई वो बता देंगे, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ वो बता देंगे, शेयरिंग स्ट्रेन है यानी कि एंगल में कितना चेंज है वो बता देंगे, फोर्स लगाने के बाद कितना चेंजमेंट आया, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, लेंथ में बता देंगे कितना चेंज, वॉल्यूम में, शेयरिंग स्ट्रेन में, शेयरिंग एंगल में बता देंगे। ठीक है, तो इनके बेस पे अगर इस तरीके से मैं बताना चाह रही हूँ तो मेरे को जो कांस्टेंट इनकी वजह से अराइज होते हैं उनका इफेक्ट भी लेना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान में रखना। एंड वर्क डन आपकी जो एनर्जी है वो इससे निकलेगी। अगर इसके अंदर इनका यूज़ कर रहे हो तो जो कांस्टेंट्स इनकी वजह से आते हैं उनका यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर करना पड़ेगा यूज़ तो हम करेंगे। और हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फर्स्ट किसके अंदर, एनर्जी स्टोर निकाल रहे हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के अंदर। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के अंदर आपको पता है कि आपको कोई वायर लेनी पड़ेगी। ठीक है, कोई वायर जिसकी पर्टिकुलर एक लेंथ है, कोई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उसका। ठीक है, उसके अंदर क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल में है तो यंग मॉडुलस अप्लाई होगा, तो यंग मॉडुलस लेना पड़ेगा उसके अंदर। ठीक है, और कोई फोर्स लगाना पड़ेगा जिसकी वजह से लेंथ में इलोंगेशन आएगी। कितनी इलोंगेशन आएगी, कितने वो चेंजमेंट हुआ, हम उसको स्मॉल एल मान लेते हैं। ठीक है, या डेल एल मान लेंगे। ठीक है, तो वर्क डन बताना है, तो ये सारी चीज़ें लिख लेते हैं कि व्हेन ए वायर ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A and young modulus Y is
stretched by a force F and increase in length by del L, then work done is, कितना वर्क डन हो जाएगा, स्मॉल एल इंक्रीमेंट हो रहा है तो स्मॉल वर्क डन हो गया। स्मॉल वर्क डन के लिए फोर्स अप्लाई किया गया था एफ और कितना चेंजमेंट आया इसकी लेंथ में, डेल एल। ठीक है, तो अब अपने को स्मॉल वर्क डन से कोई ना, हमें तो क्योंकि डिफरेंशिएशन में जब भी आता है हमें उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर इसका इंटीग्रेट कर देती हूँ मैं इसको। ठीक है, फॉर टोटल वर्क डन इंटीग्रेट इट एंड लिमिट कितनी होगी बेटा कि 0 था पहले, 0 इसके अंदर चेंजमेंट था, अब कितनी चेंजमेंट हो गई है स्मॉल एल तक की, मतलब इसमें पहले जो लेंथ है आपकी वो कितनी इंक्रीज हो गई है, पहले 0 थी अब ये एल तक की इंक्रीज हो गई। ठीक है, क्योंकि लेंथ हमने एल मान रखी थी तो प्लस एल ही कुछ हुआ होगा उसके अंदर। ठीक है, तो 0 to L हमने देख ला है इसके अंदर कितनी इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेशन के बाद ये जो डिफ्रेंशिएशन वाला पार्ट है ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेट कहाँ से, 0 से L तक F इंटू में डेल एल। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था कि इस फोर्स को आपको क्या करना पड़ेगा, हमने जो यंग मॉडुलस है उसका इफेक्ट के अंदर लेके आना पड़ेगा। तो आपको पता है यंग मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, राइट। तो नॉर्मल स्ट्रेस कितना होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, अपॉन में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है, जितनी लेंथ में चेंज आई अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूले से एफ की वैल्यू को निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ आपका। ठीक है, तो यहाँ से देखो एल तो आपका ऊपर चला गया तो एफ एल अपॉन में एल ए। ठीक है, तो एफ की वैल्यू कितनी हो गई, वाई एल ए अपॉन में कैपिटल एल। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू क्या करनी है आपने इसके अंदर पुट कर देनी है, पुट कर दोगे तो आपका जो वर्क डन है वो कितना हो जाएगा 0 to L, और ये यंग मॉडुलस तो मेरा कांस्टेंट था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट, कैपिटल इसमें तो कोई चेंज आएगी नहीं, कैपिटल एल तो मेरा वो है। ठीक है, लेंथ कैपिटल एल ले लो, यहाँ पे जो लेंथ है वो कैपिटल एल ले लो, तो ये जो आपका स्मॉल चेंज जितना आएगा वो स्मॉल एल आपका इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी फिक्स थी। ठीक है, इससे ज़्यादा तो और इसके अंदर तो क्या बताइए, तो मतलब ओरिजिनल वो थी हमारी। ठीक है, उसमें तो चेंज वो होगा नहीं। ठीक है, तो जितना चेंज वैसे आया है सिर्फ उसमें उसका आपको इंटीग्रेट करके बताना है कि उसमें कितनी एनर्जी स्टोर हुई है। ये तो पहले से इतनी थी मेरी, अब इतनी स्ट्रेच कर इलोंगेट करने के बाद इसमें कितनी एनर्जी स्टोर हुई है ना बेटा, वो निकालनी है, तो सिर्फ उसके लिए लेंगे, इसके लिए नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ से L इंटू में डी एल। सबको पता है इंटीग्रेशन x का क्या होता है, x²/2। ठीक है, तो L है तो L²/2 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका YA L²/2, और यहाँ से तो ये L था ही। ठीक है, तो यानी कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू हाफ ऑफ YAL अपॉन में L और इंटू में L, ये लिख सकती हूँ। और ये फिर से मेरा क्या हो गया, वही फोर्स की फॉर्म में ही हो जाएगा, तो हाफ ऑफ F इंटू L। ठीक है, इसका मतलब ये किसके इक्वल हो गया, हाफ इंटू में स्ट्रेचिंग फोर्स, आपका ये स्ट्रेचिंग फोर्स इंटू में जितना एक्सटेंशन लेंथ का था वो। ठीक है, इंटू में जितना लेंथ का एक्सटेंशन था वो। ठीक है, तो अब ये हाफ इंटू में ये क्या हो गया, इसका मतलब अब ये हमारी एवरेज स्ट्रेचिंग फोर्स आ गई। ठीक है, इंटू में उसका एक्सटेंशन, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इज इक्वल टू एवरेज स्ट्रेचिंग फोर्स इंटू में एक्सटेंशन। ठीक है, तो अब देखो जो नया वॉल्यूम आया ऑफ वायर, जो नया वॉल्यूम जो था वो आपका कितना था, पहले तो कितना था आपका, देखो A इंटू में L था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू में जितनी उसकी लेंथ थी ना, तो वॉल्यूम आपका वो था। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम बताना है। तो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम आपका कितना हो जाएगा, हाफ F
इंटू में आपका L अपॉन में वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए कितना हो जाएगा AL। ठीक है, तो सभी को पता है कि फोर्स बाय आपका F बाई A, ठीक है, ये क्या होता है स्ट्रेस, और L बाई L कितना होता है ये स्ट्रेन। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हाफ इंटू में स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। समझ में आया? तो वर्क डन आपका पर यूनिट वॉल्यूम आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के अंदर कितना आया, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ठीक है, नेक्स्ट चलिए सेकेंड कौन सा स्ट्रेन था बेटा हमारा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के अंदर वही वर्क डन निकालना पड़ेगा, एक सॉलिड मानना पड़ेगा जिसका कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम है और उस वॉल्यूम में कुछ ना कुछ हमें चेंज लेके आना है। ठीक है, तो चेंज लेके आएंगे उसके अंदर, तो कितना उसके अंदर चेंज होगा हमें वो चीज़ निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम इसके अंदर करते हैं कि व्हेन ए सॉलिड ऑफ वॉल्यूम V, surface area A and bulk modulus K is, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक के अंदर कांस्टेंट भी तो लेना पड़ेगा, कांस्टेंट इसमें यंग मॉडुलस हमने बताया था, इसमें कौन सा आएगा बल्क मॉडुलस इज सब्जेक्टेड टू ए यूनिफॉर्म, उसमें क्या आया था फोर्स लगाया था, इसमें तो प्रेशर ही लगता है, तो यूनिफॉर्म प्रेशर P वर्क डन फॉर ए स्मॉल मूवमेंट del x इन डायरेक्शन ऑफ P इज आपका कितना हो जाएगा। देखो वर्क डन जो है अब इसके अंदर है ना प्रेशर से दिया जा रहा है, तो प्रेशर से उस सॉलिड का कितने एरिया के अंदर चेंज हुआ, कितना उसका ये चेंज हुआ, मतलब मूवमेंट हमने उसकी कितनी करवाई इतनी, और कितना प्रेशर दिया इतना दिया था। ठीक है, तो हमें जो वो निकालते हैं हम इसके अंदर फोर्स क्या होता है, प्रेशर पर यूनिट एरिया भी तो होता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया F इंटू में डिस्प्लेसमेंट होती है, तो F तो हमारा किससे हो गया प्रेशर इंटू में एरिया। ठीक है, कि कितना प्रेशर के उसमें कितना हम ये दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारा फोर्स हो जाएगा, इंटू में कितना हो जाएगा कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई उसकी। ठीक है, लेकिन ये पूरा क्या है उसका वॉल्यूम चेंज बता रहा है, तो ये कितना हो जाएगा प्रेशर इंटू में चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, कितना एरिया उसका कितना उसमें इंक्रीमेंट हुई है उसके वॉल्यूम का चेंज बता रहा है। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया डायरेक्ट इसके वॉल्यूम का चेंज बता दिया। ठीक है, अब हमें ये पता है कि हमारा यंग मॉडुलस क्या होता है, प्रेशर में कितना वो हो रहा है अपॉन में हमारा वॉल्यूम में कितना चेंज आया और पहले कितना वॉल्यूम था, यही होता है ना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को इसकी फॉर्म में बताना पड़ेगा, तो प्रेशर की इसको फॉर्म में बताएंगे तो कितना हो जाएगा ये V यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में, तो हमारा K वो जो प्रेशर है वो किसके इक्वल हो जाएगा K स्मॉल v अपॉन में कैपिटल V के। ठीक है, और इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब हम ये कह रहे हैं कि फॉर total work done for a change of volume in solid from V to V plus V, then in producing a change of volume 0 to V is, then there is producing a change in volume from 0 to V is, तो हमारा जो वॉल्यूम जो है वो कैपिटल V से कैपिटल V प्लस में स्मॉल v हो गया, तो कितना चेंज आया, पहले 0 था अब स्मॉल v तक का चेंज आ गया। ठीक है, इसमें भी आप बोल सकते हो कि ये लेंथ स्मॉल 0 से, मतलब यहाँ पे इसकी भी जो लेंथ है वो कहाँ से
L से L प्लस L तक के में चेंज आ गया, ठीक है। तो यहाँ 0 था और यहाँ प्लस L, तो इसीलिए हम इसकी जो लिमिट है वो 0 से L तक की लेके चले गए थे। तो यहाँ पे भी आप बोल सकते हो कि 0 से V तक चली गई है, ठीक है। तो अगर ऐसे है तो इंटीग्रेट कर दिया, इसका इंटीग्रेट करने के बाद W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू V, P को हम वही इसकी फॉर्म में लिख देते हैं के वी बाई कैपिटल V इंटू डी वी। तो हमें पता है के बाई वी तो हमारा बाहर आ जाएगा और V इंटू में डी वी का इंटीग्रेट करेंगे तो V स्क्वायर बाई 2 आएगा, ठीक है। और इसकी लिमिट भी क्या पुट करनी थी, 0 से V, तो पता है आंसर तो k बाई वी स्मॉल v का स्क्वायर बाई 2 ही आएगा, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, दोबारा से इसको लिख सकते हैं कि W इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ k स्मॉल b बाई कैपिटल V, और यहाँ एक v लिख दिया। तो ये जो था ये तो प्रेशर था, ठीक है। तो ये हाफ इंटू में प्रेशर इंटू में स्मॉल वॉल्यूम, जिसको आप ये बोल सकते हो हाफ इंटू में स्ट्रेस इंटू में चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। अभी अगर इतना है तो आपको तो क्या बताना था, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम बताना है। बेटा वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम में क्या करना पड़ेगा बताओ, उस वॉल्यूम को डिवाइड कर दो उसके साथ। तो अभी हमारे पास हाफ ऑफ P स्मॉल v आया था तो हमने कैपिटल V से उसको डिवाइड कर दिया। अगर कैपिटल V से डिवाइड कर दिया आपने तो आपको पता है कि इसको हम हाफ P इंटू में V बाई वी लिख सकते हैं। तो ये तो स्ट्रेस हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया, देखो प्रेशर इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स को क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू में प्रेशर, ठीक है। तो फोर्स को क्या लिख सकते हैं हम, एरिया इंटू में प्रेशर, कि कितना एरिया कितने प्रेशर से आप उस चीज़ के ऊपर, मतलब कितने एरिया में कितना प्रेशर लग रहा है उसका फोर्स बताएगा, ठीक है। तो आपका ये हो गया। तो यहाँ से देखो ये V बाई वी हमारा हो गया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। तो दोबारा से ये किसके इक्वल हो गया, हाफ इंटू में स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो इससे आपको क्या पता चला, 2 से तो ये क्लियर हो रहा है कि जो भी हो आपका एनर्जी स्टोर कितनी होगी, हाफ इंटू में स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, दोनों में यही रिजल्ट निकला है, ठीक है। अब तीसरे के लिए करते हैं, देखो कितना इजी है, बस वर्क डन ध्यान रखना है और जो हमारा स्ट्रेन है उसका फॉर्म जो कांस्टेंट आता है उसको ध्यान रखना है, ठीक है। और कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। थर्ड क्या है आपका, शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक है। तीसरा लेके चल रहे हैं, शेयरिंग स्ट्रेन। बेटा शेयरिंग स्ट्रेन के अंदर क्या होगा बताओ मुझे, शेयरिंग स्ट्रेन के अंदर कौन सा लेना होगा, है कोई बता सकता है, अपने मन में बताइए ना। अब जैसे हम वीडियो ये कर रहे हैं तो आप अपने मन में बोलिए उसको, ठीक है, कि हाँ हम ये कर रहे हैं। तो अब कौन सा वो आएगा, तो हमें पता है शेयरिंग स्ट्रेन की वजह से तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आती है। तो अब हमें कौन सा केस लेके चलना पड़ेगा कि हम कोई एक इसके अंदर कोई सरफेस, कोई क्यूब वगैरह लेके चल रहे हैं, क्योंकि अब हमें क्या लेना पड़ेगा, सॉलिड वगैरह से कोई काम नहीं चलेगा, एक वायर से भी कोई काम नहीं चलेगा इसके अंदर, क्योंकि अब हमें एंगल चेंज बताना है। एंगल के लिए हमें क्यूब लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक क्यूब लेंगे जिसकी कोई पर्टिकुलर साइड फेस वगैरह लेके चलेंगे और उसके अंदर हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को लेके आएंगे जब हम कोई किसी भी सरफेस के, किसी भी फेस के ऊपर कोई फोर्स लगाएंगे। और वो फोर्स लगाने के बाद जब किसी सरफेस के ऊपर कोई फोर्स लगा रही है तो उसमें कितना, दूसरे उसमें कितना चेंज आ रहा है, एंगल्स में कितना चेंज, उसके फेसेस के बीच में जो एंगल्स है उसमें कितना चेंज आ रहा है, हमें वो लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यही लिखते हैं अब हम, ठीक है। तो लिखिए, स्टार्ट करिए। व्हेन ए क्यूब ऑफ साइड L, फेस एरिया A एंड मॉडुलस ऑफ rigidity neta is subjected to a टेंजेंट, क्योंकि इसके अंदर शेयरिंग स्ट्रेन में कैसा फोर्स लगता है बेटा, नॉर्मल तो सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल और वॉल्यूमेट्रिक में लगता है,
और शेयरिंग स्ट्रेन जो टेंजेंशियली वो होता है आपका स्ट्रेस, वो किसके ऊपर लगता है? सिर्फ शेयरिंग स्ट्रेन पे, क्योंकि टेंजेंशियली क्या है कि जिसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं वो उसके पैरेलल में लग रहा है और नॉर्मल उनके परपेंडिकुलर में। तो आप जो लेंथ में करते हो वो एकदम उसके परपेंडिकुलर में, वॉल्यूम में कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर में कर रहे हैं, लेकिन जो इस साइड कर रहे हैं, इसके अंदर कर रहे हैं शेयरिंग के, उसमें जो एंगल चेंज करते हैं वो हम, जैसे इसके अंदर एंगल में चेंज, तो इसी साइड मेरा फोर्स लग रहा है, तो जो पैरेलल में फोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं? टेंजेंशियली स्ट्रेस फोर्स बोलते हैं, टेंजेंशियली फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या लग रहा है आपका? टेंजेंशियल फोर्स F on its अपर फेस, एंड सिर्फ अपर फेस पे लगा रहे हैं, ठीक है, एंड लोअर केस फेस केप्ट कांस्टेंट या फिक्स आप बोल सकते हो, उसको हमने फिक्स रखा है। ठीक है, देन इट इज sheared through an angle phi। ठीक है, और ये फाई कितना हो जाएगा? जितने लेंथ के उसमें आपका चेंजमेंट आया है, किस में बताएगा? जब ये एंगल्स आपकी रेडियंस में। ठीक है, तो आपका ये जो L है ये उसके अपर फेस के उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट आया है वो बताया है। तो जो वर्क डन होगा वो आपका कितना हो जाएगा? डेल W इज़ इक्वल टू फोर्स इंटू में डेल L, कितना चेंजमेंट आया। और इसको हम क्या बोल रहे हैं? अभी डेल L के उसमें बता रहे हो तो फाई आपने L/L बताया है ना, कि आपका ये जो एंगल है वो इन दोनों के बीच के एंगल्स में चेंजमेंट बताएगा। तो अगर स्मॉल l में डिस्प्लेसमेंट आ रहा था आपका, जो आप फोर्स लगा रहे थे उस साइड में करके, तो अब आपको इस डिस्प्लेसमेंट को इस एंगल के फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम शेयरिंग स्ट्रेन बताना चाह रहे हैं, क्योंकि वर्क डन तो देखो फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में ही होगा। अब हमें ये जो डिस्प्लेसमेंट इसके उसमें हुई थी ना, अगर स्मॉल मार रहे हैं तो स्मॉल एंगल में चेंज हो जाएगा, तो ये डेल L किसके इक्वल हो जाएगा? L इंटू में डेल फाई के इक्वल हो जाएगा। तो अब इसको क्या लिखना पड़ेगा? इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो F इंटू में L ये कितना हो जाएगा आपका? डेल फाई। ठीक है, तो अगर ये इसके इक्वल हो गया, अब फोर्स इंटू में आपका ये आ गया। अब आपको क्या करना है इसके अंदर? आपको इसके अंदर शेयरिंग स्ट्रेन की वजह से जो कांस्टेंट आता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, वो इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। तो अगर वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं बेटा, तो हमें पता है यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला होता है वो नीटा का फॉर्मूला कितना आया था आपका? बताइए। F अपॉन में फाई इंटू में डिवाइडेड बाई L का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हमने L का स्क्वायर लिख दिया। तो फाई की F की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? नीटा, और फाई अपॉन में कितना हो जाएगा आपका? एक मिनट, फाई इंटू में L का स्क्वायर होता है यहाँ। ठीक है, एक मिनट, ये गड़बड़ हो गई थी मेरे से, ये नीचे आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? फोर्स नीटा फाई इंटू L का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको पुट कर देंगे अगर हम यहाँ पे फोर्स की वैल्यू, तो ये कितनी हो जाएगी? नीटा एक L का स्क्वायर, यहाँ पे L का क्यूब। देखो अब ये इससे मेरे को क्यों पता चला? क्योंकि मेरे को ये ध्यान था कि यहाँ जो वर्क डन होता है वो L के क्यूब में होता है, तो यहाँ पे से ये गड़बड़ मेरी हट गई ना। तो ये कितनी हो जाएगी? L का क्यूब फाई, और इंटू में कितना हो जाएगा? डेल फाई। अब देखो सिंपल, इसका इंटीग्रेशन कितना इजी हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसको ना लिख के गलती से यहाँ लिख देती तो मेरे को पता चल जाता, क्योंकि मेरे यहाँ पे हाफ में टर्म आनी चाहिए। अगर नीचे होता वो तो लॉगरिथम में चला जाता, कितना टिपिकल बन जाता है ना चीज़। तो इसको भी ध्यान में रखा करो। ठीक है, तो अब क्या करना है? वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन फिर वही 0 to 5 के उसमें ही कितना चेंजमेंट आया आप वही बताओगे। ठीक है, तो यहाँ से नीटा L का क्यूब ये तो बाहर आ जाएगा, 0 to 5 फाई इंटू में डेल ऑफ फाई यहाँ से आ जाएगा। इंटीग्रेशन में करोगे तो हाफ ऑफ फाई, 0 से फाई लिमिट में बाहर निकालोगे तो भी फाई आ जाएगा। तो यहाँ से ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका? हाफ ऑफ नीटा L का क्यूब फाई इंटू में
एल फाई। ठीक है, ये लिख सकते हैं क्योंकि फाई स्क्वायर हो जाएगा, एक फाई मैंने यहाँ लिख दिया और एक यहाँ लिख दिया, और ये एल का स्क्वायर लिख देती हूँ। ठीक है, क्योंकि एल क्यूब हो गया। लेकिन ये भी तो पता है नीटा एल का स्क्वायर फाई, नीटा एल का स्क्वायर फाई तो मेरा एफ होता है। तो वर्क डन किसके इक्वल हो गया बेटा, हाफ ऑफ एफ इंटू में एल फाई। ठीक है, और ये जो एल फाई है और कुछ नहीं है, बस ये वही एल डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है कि जब हमने उसके ऊपर फोर्स लगाया तो वो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है उसके अंदर। ठीक है, ये स्मॉल एल ही तो है और कुछ कोई ना है, तो स्मॉल एल डिस्प्लेसमेंट ही तो थी। तो हाफ इंटू में आपका फोर्स कितना आया था यहाँ पे वो लिख दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, फोर्स मैंने जो लगाया था वो टेंजेंशियल फोर्स लगाया था, इंटू में ये कितना था, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये मैंने डिस्प्लेसमेंट लिख दिया है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा और चेंजमेंट करके लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे इसको और क्या लिख सकते हैं, अब बस अब सीधा, या तो इसको थोड़ा सा और दिखाना चाहो तो कपल के फॉर्म में भी बता सकते हो कि W इज इक्वल टू ये क्या लिख सकते हो, हाफ इंटू में नीटा एल का स्क्वायर फाई, एल इसके साथ ही ले लेते हैं, इंटू में फाई। ठीक है, तो ये जो आपका है वो तो शेयरिंग स्ट्रेन हो गया। ठीक है, और ये जो बीच का हो गया ये क्या हो गया आपका, वो हो गया कपल हो गया। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो इसको, हाफ इंटू में कपल इंटू में शेयर स्ट्रेन। ठीक है, तो फाई को तो हम शेयर स्ट्रेन से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारा क्या आ गया, कपल हो गया। ठीक है, लेकिन हमें मेन जो है इसको आप स्किप भी कर सकते हो एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि हमें वर्क डन और वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम बस यही बताना होता है। ठीक है, तो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताओ, जितना आपका वर्क डन निकला है अपॉन में इसका वॉल्यूम। अब वॉल्यूम में क्या किसका वॉल्यूम निकालें, क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। और क्यूब का वॉल्यूम आप साइड कौन कौन सी ले रखी हैं, तीनों साइड एल है, तो क्यूब कितना हो जाएगा, इसका मतलब वॉल्यूम अगर निकलेगा तो एल का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू में एफ इंटू में एल आपका ये हो गया, अपॉन में कितना हो जाएगा आपका एल का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू में एफ बाई एल का स्क्वायर एक साइड कर लेती हूँ और स्मॉल एल बाई कैपिटल एल एक साइड। अब आपको पता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ये तो स्ट्रेस हो गया। ठीक है, एरिया ऐसे बताएंगे ना। ठीक है, क्यूब वॉल्यूम आपका एल का क्यूब और एरिया ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, एल का स्क्वायर, और ये क्या है हमारा स्ट्रेन है। ठीक है, तो ये दोबारा से कितना आ गया, हाफ इंटू में स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये कितना आ गया फॉर्मूला। तो आप क्या लिखोगे कि जब हमने दो देखे तब भी हाफ इंटू में स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन में आ रहा था वर्क डन, तीसरा देखा तो तीसरे में भी आ रहा था। ठीक है, तो जो वर्क डन पर यूनिट एरिया है, वर्क डन पर यूनिट एरिया नहीं सॉरी वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, किस में, इन ऑल थ्री केसेस, तीनों केसेस के अंदर जो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम है वो हमारा हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन आया है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आपकी एनर्जी स्टोर जो होती है स्ट्रेन के अंदर वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। और हमारे जो और रहते हैं इसके अंदर इलास्टिक कांस्टेंट्स के बीच में रिलेशन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप्स वॉचिंग एंड लाइक and comment and sharing the video with your friends and also do the subscribe. Thank you.